विमान की क्रैश लैंडिंग की वजह से पायलट और को पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई। केरल के कोझिकोड में आ रहा विमान बारिश की वजह से रनवे पर फिसलने के बाद 2 हिस्सों में टूट गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी केरल के कोझिकोड पहुंचे और विमान हादसे का जायजा लिया। केरल विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को राज्य सरकार ने 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। कोझिकोड विमान हादसे पर दुख जताते हुए एयर इंडिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लगे लोगों को लाल से काला किया। कोझिकोड विमान हादसे के बाद रेस्क्यू टीम ने कोविड प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग नियम के तहत पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। उड्डयन मंत्रालय ने केरल विमान हादसे की जांच के दिए आदेश। केरल के कोझिकोड में हादसे का शिकार हुए विमान का ब्लैक बॉक्स मलबे से मिल गया, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने दावा किया कि पायलट की समझदारी की वजह से ज्यादा लोगों की जान बच सकी। विमान हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन अखिलेश कुमार के परिवार में खबर सुनते ही मातम पसर गया। विमान हादसे के बाद यात्रियों के परिजनों की मदद के लिए आज दुबई में भारतीय दूतावास खुला रखा गया। भारत में ऑस्ट्रेलिया की हाई कमीशन ने कोझिकोड विमान हादसे पर दुख जताते हुए मारे गए लोगों के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई। खबर है कि केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट को पिछले साल जुलाई में डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। पूर्व उड्डयन राज्य मंत्री और पायलट राजीव प्रताप रूडी ने कालीकट एयरपोर्ट के रनवे पर उठ रहे सवालों को गलत बताया। कोझिकोड विमान हादसे में राहत और बचाव के काम में लगे लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। केरल के इडुक्की में भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हुई। सुशांत केस में पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ जारी। खबर है कि ईडी सोमवार को रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान का 8 जून की रात को हुई उनकी मौत से 1 घंटे पहले पार्टी करने का वीडियो आया सामने। एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत जारी। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को फिर घेरा और फाइलें गायब होने का आरोप लगाया। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद बीएचपी 4 लाख गांव में राम की प्रतिमा लगाएगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सुशांत को न्याय दिलाने के लिए एक होर्डिंग लगाई गई। सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व सहायक अंकित आचार्य ने आशंका जताई कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते थे, बल्कि उनकी हत्या हुई है। रिया ने सुशांत की एक बॉटल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और दावा किया कि उनके पास सुशांत की सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी है। सुशांत के पिता ने रिया की केस मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका पर जवाब दाखिल किया, जिसकी सुनवाई 11 अगस्त को होगी। हरियाणा के फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मुलाकात की। देश में 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 61,537 मरीज बढ़े। देश में 24 घंटे में कोरोना के 61,000 नए मामले सामने आने के बाद कुल मरीजों की संख्या 20,88,000 से ज्यादा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सब्जी बेचने वालों और फेरी वालों का कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दी। डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त के सिर्फ 7 दिनों में ही पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा मरीज भारत में सामने आए। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने फोन पर कोरोना से निपटने समेत कुछ और अहम मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। डीएसपी देवेंद्र सिंह केस की जांच करी। एनआईए ने श्रीनगर में कारोबारी साहिल जरू के ठिकानों पर छापेमारी की। मनीष तिवारी ने एक लेख के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अनिश्चितता खत्म करने की अपील की। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई में सिर्फ 62% मुफ्त अनाज बांटा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कैग पद की शपथ ली। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आग लगने के बाद मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया। राजस्थान में अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए बीजेपी ने अपने 23 विधायकों को गुजरात भेजा। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस पर उनके विधायकों को धमकाने और तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। गाजियाबाद में गंग नहर में एक तेज रफ्तार कार गिर गई, जिसमें एनडीआरएफ ने एक शख्स को बचा लिया, जबकि 3 लोग अभी भी लापता हैं। दिल्ली के एम्स में इलाज करवा रही रेप की शिकार हुई बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। पीएम मोदी कल किसानों के लिए फाइनेंसिंग सुविधा की शुरुआत करेंगे, जिसमें 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। दिल्ली हरियाणा में 30 से ज्यादा आपराधिक मामलों में वांटेड 1 लाख के इनामी बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। यूपी में परशुराम की सबसे ऊंची मूर्ति लगाने के एसपी के फैसले पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने साधा निशाना और एसपी को ब्राह्मण विरोधी बताया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोझिकोड विमान हादसे पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। 15 अगस्त को सरकार वन नेशन वन हेल्थ कार्ड ला सकती है, जिससे लोगों की सेहत का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। सीएम योगी ने आज नोएडा में कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। नोएडा से निकलकर सहारनपुर पहुंचे सीएम योगी ने कोरोना के हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक की। पाकिस्तान के कुलभूषण जाधव को वकील दिलाने की भारत से सिफारिश के दावे को विदेश मंत्रालय ने खारिज करते हुए साफ किया कि इस मामले में कोई सूचना नहीं मिली है। बिहार के 12 जिलों में 26 और 27 अगस्त को जिला परिषद के अध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख और सरपंच का चुनाव कराया जाएगा। झारखंड के रांची एयरपोर्ट पर मुंबई से आ रहे विमान से एक पक्षी टकरा गया। उत्तर प्रदेश के भदोही में विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ जबरन मकान कब्जाने के आरोप में केस दर्ज किया गया। बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने असदुद्दीन ओवैसी को घेरते हुए विवादास्पद बयान दिया और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की। लखनऊ में साइबर सेल का दफ्तर 3 अपराधियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने की वजह से 24 घंटे के लिए बंद किया गया। कानपुर के पूर्व एसएसपी अनंत देव ने सी और एसपी के वायरल ऑडियो मामले पर सवाल उठाते हुए 5 लाख रुपए लेने के आरोप को गलत बताया।
राहुल गांधी ने आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। दिल्ली में होटल और जिम खोलने की मांग के साथ सरकार ने नया प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया। अहमदाबाद में कपड़ों की एक मिल में आग लग गई, जिसे बुझाने की कोशिश में एक दमकल कर्मी जख्मी हुआ। महाराष्ट्र में 10,483 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,90,000 के पार पहुंचा। गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को कोंकण रीजन के लिए ट्रेनें चलाने की इजाजत दे दी। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली में राम मंदिर के नाम पर लोगों को भड़काने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। राजस्थान में बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर केस को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की। भोपाल में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में विकास दुबे के साथी और 50,000 के इनामी बदमाश उमाकांत ने पत्नी और बच्चों के साथ थाने पहुंचकर सरेंडर किया। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान की सीमा से घुसपैठ की कोशिश में बीएसएफ ने घुसपैठियों को मार गिराया। यूपी में पिछले कुछ समय से हुए अपराध पर समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट कमेटी कमलनाथ सरकार में हुए फैसलों की जांच के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। एमपी में कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से परीक्षा से चूक गए स्कूली छात्रों के लिए 17 से 21 तक विशेष परीक्षा करवाई जाएगी। यूपी के बिजनौर में चीनी मिल में काम के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। राजस्थान के कोटा में सेफ्टी टैंक में गिरी गाय को नगर निगम के कर्मचारियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। केरल के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मुंबई के उल्लासनगर में सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए। पंजाब में जहरीली शराब को नष्ट करने के लिए उसे सतलुज नदी में बहाया गया, जिससे वहां बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हुई। गुजरात के वलसाड में बायोकेमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची। ओडिशा में 24 घंटे में कोरोना के 1,643 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 44,000 के पार पहुंची। ओडिशा के ब्रह्मपुर में 3.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। पंजाब के बठिंडा में कुछ लोगों ने कोरोना न होने का दावा करते हुए हंगामा किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने छापेमारी में बरामद 868 लीटर शराब नष्ट की। असम के सोनीपत में 3.5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस हुए। एक्टर अभिषेक बच्चन का कोरोना इलाज कराने के बाद वो घर लौटे। एक्टर राणा दुग्गुबाती और मिहिका बजाज आज शादी के बंधन में बन जाएंगे। कोरोना संकट की वजह से क्रिकेट मैच पर लगी रोक के बीच कटरीना ने क्रिकेट को मिस किया, जिससे जुड़ी एक तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर सुशांत की मां की एक तस्वीर शेयर करते हुए सुशांत को याद किया। सूरज पंचोली के मुताबिक जिया खान की मौत की वजह से उनके करियर पर ब्रेक लग गया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में